Hello students, today's our topic is estimation of very small distance in unit 2. Okay, very small distance. This topic is subtopic of the measurement of length. In measurement of length there are two methods to measure the distance. First is direct and second is indirect. तो डायरेक्ट में तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं जिसकी रेंज हमारे पास है 10⁻⁴, 10⁻⁵, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है हमारे पास जो हम मेजर कर सकते हैं. बट हियर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो कितना स्मॉल 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर जिसकी रेंज है. अगर इतनी रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज का हमें स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे? ओके, तो उसके लिए सिंपल मेथड है हमारे पास टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, साइज ऑफ मॉलिक्यूल. So, a simple method for estimating a size of molecule of oleic acid. What is oleic acid? सिंपल मेथड है. यहाँ पे जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो बना ही मॉलिक्यूल का होता है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो किसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऑलिक एसिड का है. तो व्हाट इज ऑलिक एसिड? ऑलिक एसिड इज अ soapy liquid with larger size of molecule of order of 10⁻⁹ meter. Oleic acid is a soapy liquid with larger size of molecule of order of 10⁻⁻10 meter. तो ऑलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज कितनी है? 10⁻⁹ मीटर. कैसे होती है वो हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सी थियोरी है, स्टेप भी एकदम इजी है, आपको याद रह जाएगा. ध्यान से देखना यहाँ पे. फर्स्ट take 1 centimeter cube oleic acid and dissolve it in alcohol to make 20 centimeter cube of solution. See here, take a 1 centimeter cube oleic acid and dissolve it in alcohol to make 20 centimeter cube of solution. First step. Second step is again take 1 centimeter cube सॉल्यूशन, जो हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसी में से हम लेंगे सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इट इन अल्कोहल टू मेक 20 centimeter cube of सॉल्यूशन. देखा, सेम प्रोसेस हुई. क्या करना है हमें?
first we take 1 centimeter cube of oleic acid and dissolve it in alcohol to make 20 centimeter cube of solution. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो सॉल्यूशन बना है उसी में से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेंगे, उसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो ये हमने बना लिया है. So the concentration of solution is, तो जो टोटल सॉल्यूशन बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, चलो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस अल्कोहल इट गिव्स 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ये मिला हमें. सेकंड में क्या किया, 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन, ये ऑलिक एसिड है, प्लस अल्कोहल सेम इट गिव्स 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन वापस मिला हमें. ये दो इक्वेशन के हिसाब से मिल रहा है हमें. तो इसमें से हमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 20, फर्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 1 डिवाइड बाय 20, अगेन डिवाइड बाय 120, यानी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 20 into 20. दो पार्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे मिल रहा है एक ही सॉल्यूशन में से. ओके, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 by 20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन बना है उसमें ऑलिक एसिड प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1 by 20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब. चलो ये हो गया. उसके बाद एकदम इजी स्टेप्स है. टेक नाउ some lycopodium powder, sprinkle some lycopodium powder sprinkled on the surface of water in the large vessel. Like अगर हम देखें फिगर के हिसाब से तो एक वेसल हम लेंगे, उसमें पानी भरा होगा, वाटर भरा होगा, जिसकी सरफेस पे हम लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे. चलिए ये वाटर हो गया. दिस इज वाटर. ओके, अब इसकी सरफेस पे जो ये मैंने ग्रीन मार्कर ली है, यहाँ पे ब्लू मार्कर सॉरी, वो है लाइकोपोडियम पाउडर. लाइकोपोडियम पाउडर, ये है आपका लाइकोपोडियम पाउडर. अब इस पे क्या करेंगे हम, तो ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें से एक ड्रॉप हम क्या करेंगे, ये लाइकोपोडियम पाउडर पे रख देंगे. ओके, नाउ put now one drop of solution is put on the surface of water. अब क्या करेंगे, तो इसमें हम वो लाइकोपोडियम पाउडर रख देंगे, सॉल्यूशन का एक ड्रॉप जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे. क्या होगा, तो आई थिंक आप लोगों ने ये नोटिस किया ही होगा कि अगर वाटर पे हम ऑयल या डीजल पेट्रोल डाल दे तो वो कैसा शेप में आ जाता है, राइट. उसी शेप में यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लेयर मिलेगा.
water than the oleic acid. The oleic acid molecule is spread speedily thin, large and roughly on the surface of water. क्या होगा, जैसे ही हम इसमें से एक ड्रॉप यहाँ पे रखेंगे तो वो रफली सर्कुलर और थीन शेप में यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो ऐसे शेप में जो अगर मिलेगा तो वो होगा साइज ऑफ मोलेक्यूल किसका, ऑलिक एसिड का. अब इसकी साइज कितनी है वो हम डिसाइड करेंगे. तो हमने ड्रॉप रख दिया है वहां पे. नाउ if the volume of each drop is equal V centimeter cube. Suppose the volume of each drop, जितने भी हम रखेंगे उस पे उसका वॉल्यूम है V सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एक ड्रॉप का. तो ऐसे हम अगर n ड्रॉप डाल दें इस पे, ऐसे n ड्रॉप डाल दें ऐसे, तो उसका वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा. सो द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप is equal n into V is equal n into V सेंटीमीटर क्यूब. इतना मिलेगा. टोटल सॉल्यूशन इतना है हमारे पास. उसमें से एक ड्रॉप डाला था तो उसका वॉल्यूम हमें मिला 20 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो इसी में से हम अगर n ड्रॉप डाल दें तो हमें वॉल्यूम कितना मिल रहा है, n into 20 सेंटीमीटर क्यूब मिला. क्लियर. तो अगर टोटल डाल दे, टोटल ये जो सॉल्यूशन डाल दे तो उसमें हमें ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना मिलेगा. क्वेश्चन समझ में आ रहा है. ये जो सॉल्यूशन बना है ऑलिक एसिड प्लस अल्कोहल है, राइट. तो ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा अगर इसमें रख दिया जाए तो उसमें से हमें ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना मिलेगा. क्लियर. सो द वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन इज कितना मिलेगा. तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है तो n ड्रॉप का इतना मिला. तो n ड्रॉप तो आएंगे ही n into V. दूसरा सॉल्यूशन कितना है पूरा इतना, तो इधर भी हम डाल देंगे उसमें. तो मल्टीप्लाई 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो ऑलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो हमें इसमें कितना मिलेगा, n into V 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब. इतना मिलेगा, राइट. नाउ अब यहाँ पे देखो, जैसे ये ड्रॉप रखा जाएगा यहाँ पे तो ये स्प्रेड होता जाएगा, उसका कुछ लेयर बन जाएगा. लेयर बनते ही उसके पास क्या, तो फॉर एग्जांपल इतना लेयर बन गया तो उसके पास एरिया आ जाएगा. एरिया दूसरा यहाँ पे क्या, थीन. तो कितना थीन है, फिर उसकी साइज क्या है. ओके, फॉर एग्जांपल उसकी थिकनेस हम ले लेते हैं T. क्लियर. तो वो थिकनेस कितनी मिलेगी हमें. सो देखते हैं. नाउ layer area of drop is 8 centimeter square and the thickness of the drop layer is T then the total thickness is of the film is T is equal क्या मिलेगा हमें
तो थिकनेस इज इक्वल वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास टोटल सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड का कितना है, n इंटू वी डिवाइड बाय 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर और क्यूब कैंसिल तो हमें क्या मिला, थिकनेस क्या मिल रही है लेयर की, सो थिकनेस T इज इक्वल n इंटू वी डिवाइड बाय 20 इंटू 20 इंटू 8 सेंटीमीटर। जो मोलेक्यूल की साइज है वो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन के हिसाब से मिल रही है। अब उसकी साइज जो है वो हमने यहाँ पे लिखी है 10⁻⁹ मीटर। कैसे मिलेगी, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसमें हम n तो कितना सॉल्यूशन लिया है उसमें कितने ड्रॉप डाले उसके हिसाब से मिलेगा। वॉल्यूम वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया और ये कांस्टेंट रहेगा 20 इंटू 20। अगर ये सारी चीजों की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम काउंट कर सकते हैं और उसमें से हमें इसका जो साइज है वो हम 10⁻⁹ मीटर ला सकते हैं। सो थ्योरी एकदम इजी है, ध्यान से पढ़ो और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। सो क्या करना है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल बाय और एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो a simple method for estimating a size of molecule of oleic acid, oleic acid जो है उसके मोलिक्यूल का साइज हम मेजर करने जा रहे हैं इसमें। तो oleic acid क्या है, oleic acid is a soapy liquid with larger size of molecular order of 10⁻⁹ मीटर। वो हमें याद रखना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। Give the size of molecular of oleic acid in meter, 10⁻⁹ meter. Okay. So first we take the 1 centimeter cube oleic acid and dissolve it in alcohol to make 20 centimeter cube solution. Again take 1 centimeter solution जो आगे बना है उसमें से and dissolve in it alcohol to make 20 centimeter cube solution। दो बार सेम प्रोसेस रिपीट हुई यहाँ पे। नेक्स्ट, so the concentration of solution in the make a solution is 1/20 into 20 centimeter cube oleic acid per centimeter cube of solution। So after that take some vessel and full with water। Now the lycopodium powder is sprinkled on the surface of layer। Then what happens, the next one drop of the solution is put on the layer of surface of layer of water। Then what happens, the drop is spread out and it make a thin, large and roughly circular shape। लाइक हम वो एग्जांपल हमने दिया कि वाटर पे अगर हम पेट्रोल या डीजल या फिर कुछ भी रख दे उस पे ऑयल तो उसका जो शेप हमें मिल जाता है उस तरह। उसके बाद क्या करना है कि जो ड्रॉप रखा उसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो एक वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना, तो हम ऐसे n ड्रॉप डाल दें उस पे तो वो कितना मिलेगा, n इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड, ये टोटल वॉल्यूम अगर इसमें हम डाल दें तो उसमें ऑलिक एसिड कितना मिलेगा, तो n इंटू वी इंटू वी डिवाइड बाई 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या करना है कि जो ये मॉलिक्यूल है उसकी साइज, उसकी थिकनेस T और उसका जो स्प्रेड लेवल एरिया हो जाता है वो एरिया अगर a सेंटीमीटर हम सपोज कर लें तो आपको थिकनेस का इक्वेशन क्या मिलेगा, n इंटू वी डिवाइड बाई 20 इंटू 20 इंटू a। और इसमें अगर आप प्रॉपर वैल्यू हम प्रैक्टिकली रखें तो हमें आंसर मिल सकता है 10⁻⁹ मीटर। सो ध्यान से लिख लो अच्छे से और ध्यान से पढ़ के समझने की ट्राई करना। नेक्स्ट थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।